Good morning, students. How are you, beta? I hope you are also very good. Today, we new thought of the day. Life is a one-time offer. Use it well. हमें हमारा जीवन एक ही बार मिलता है, तो हमें इसको अच्छे से जीना है, इसका अच्छे से उपयोग करना है। इसीलिए हम सबको लाइफ एक ही बार मिलती है, तो इसीलिए जो भी कुछ करना है, जो भी कुछ आपको बनना है, वो इसी समय बनना है। तो अच्छे से पढ़ाई करिए। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हमारा नया चैप्टर है टुडे वी न्यू चैप्टर 12 एंड उसके पहले हम चैप्टर 11 प्रीवियस चैप्टर को रिवीजन करेंगे। ओके, हमारा प्रीवियस चैप्टर था हेल्थी, स्टेइंग क्लीन एंड हेल्थी। ठीक है, हमें स्वस्थ रहना है। हमने आपको ये चैप्टर 2 टाइम्स रिवीजन करवाया है। तो हमने इसमें क्या सीखा है कि जब हम हेल्थी रहेंगे तो हम जब हेल्थी रहेंगे, फिट रहेंगे, तो हमको कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। जब हम स्वस्थ रहेंगे, जब अच्छे से खाएंगे, हमारी बॉडी में सारी चीज़ें हमारी बॉडी को मिलेगी। प्रोटीन, कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट जो हमारी बॉडी को चाहिए, वो सारी चीज़ें हमको मिलेंगी, तो हमारी बॉडी फिट रहेगी। तो हमने आपको ये बताया था कि हमें कौन सी चीज़ अपनी बॉडी को फिट रहने के लिए हमें कौन सी चीज़ खानी चाहिए। तो हमने आपको बताया था फ्रूट, मिल्क, एग, फिश, वेजिटेबल्स और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको खानी चाहिए। जैसे पल्स आती हैं और ग्रेन्स आती हैं, वीट आती हैं, वेजिटेबल्स हैं कई तरह की जो हमारी बॉडी को मिलनी चाहिए। बहुत तरह के फ्रूट हैं जो हमारी बॉडी को, उससे हमारी बॉडी को पानी मिलता है। जैसे फ्रूट्स हैं, नारियल है, और जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती उस फ्रूट को ज़्यादा खाना चाहिए। हमारी बॉडी को पानी की बहुत ज़रूरत होती है। तो जब हम योगा करेंगे, जब हम एक्सरसाइज करेंगे, सुबह मॉर्निंग में ताज़ी हवा लेंगे, फ्रेश एयर लेंगे, तो हमारी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है। हमें अपनी बॉडी को क्लीन रखना चाहिए। खुला हुआ पानी नहीं पीना चाहिए, ढका हुआ पानी पीना चाहिए। कवर्ड किया हुआ पानी पीना चाहिए। 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। 8 से 10 घंटे सोना चाहिए। हमारी बॉडी को रेस्ट की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि वो काम करते करते थक जाता है, इसीलिए उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो हमें अपनी बॉडी को क्लीन रखना चाहिए। 2 टाइम्स ब्रश करना चाहिए। खाना खाने से पहले एंड खाना खाने के बाद अपने हाथों को अच्छे से वॉश करना चाहिए। नेल्स कट करने चाहिए। जब आप टॉयलेट जाएं उससे पहले, उसके बाद अच्छे से सोप से वॉश करना चाहिए। अपने हैंड को अच्छे से सोप एंड वाटर से नहाना चाहिए। तो आपका था ये 11 चैप्टर। ओके, तो आज का हमारा चैप्टर है 12, स्टेइंग सेफ, सुरक्षित रहना। तो हमारा टॉपिक है सेफ्टी एट होम एंड सेफ्टी आउटसाइड, सेफ्टी इन स्कूल, गुड एंड बैड टच। तो आज हम ओनली 1 टॉपिक के बारे में बात करेंगे, सेफ्टी एट होम। ये हमारा फर्स्ट पार्ट में आता है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट में आता है। तो सबसे पहले हम सेफ्टी के बारे में, सेफ के बारे में बात करते हैं। तो आपको पता है कि सेफ्टी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम बाहर निकलते हैं, घर में भी सेफ्टी ज़रूरी है, रोड पे भी ज़रूरी है, स्कूल में भी ज़रूरी है। अगर आप कहीं किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं, स्ट्रेंजर मीन्स होता है अजनबी। अगर आप किसी से मिलते हैं तो उससे कैसे सेफ्टी ज़रूरी है। और आप कहीं जाते हैं या रोड पे या अपने स्कूल में या कहीं भी आप गए किसी अदर प्लेस पे, तो हम सबसे सेफ्टी ज़रूरी है। चीज़ों से सेफ्टी ज़रूरी है। आप जैसे इलेक्ट्रिक हो गया, फायर हो गया, इन चीज़ों से सेफ्टी ज़रूरी है। और तो हम सबसे सेफ्टी ज़रूरी है। तो हम आज सेफ्टी के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे 4 टॉपिक है। तो हम आपके फर्स्ट टॉपिक में सेफ्टी एट होम, सेफ्टी के बारे में बताएंगे और सेफ्टी एट होम के बारे में बताएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड टॉपिक हम आपको अगले
फ्राइडे में बताएंगे, अगले वीक में, अगले फ्राइडे को बताएंगे। तो चलिए देखिए, व्हाट इज़ अ सेफ्टी, सुरक्षा क्या है, हाउ डज वन स्टे सेफ, कोई कैसे सुरक्षित रहता है ना, कैसे कोई सुरक्षित रहेगा, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। सेफ्टी मीन्स नॉट गेटिंग हर्ट और बीइंग इन डेंजर, सुरक्षा का मतलब है चोट लगना या खतरे में ना पड़ना, है ना। सेफ्टी मीन्स, सेफ्टी सुरक्षा का मतलब है चोट ना लगना या खतरे में ना पड़ना। सुरक्षा का यही मतलब है कि हमें चोट ना लगे और हम किसी भी खतरे में ना पड़े, है ना, हमें चोट ना लगे और हम किसी भी खतरे में ना पड़े। डू यू थिंक एवरीथिंग अराउंड अस इज सेफ, क्या आपको लगता है कि हमारे आसपास सब कुछ सुरक्षित है। डू यू थिंक एवरीथिंग अराउंड अस इज सेफ, क्या आपको लगता है कि हमारे आसपास सब कुछ सुरक्षित है। इज इट सेफ टू वॉक ऑन द रोड अलोन, क्या सड़क पर चलना सुरक्षित है अकेले। इट इज सेफ टू वॉक ऑन द रोड अलोन, क्या सड़क पर अकेले चलना सुरक्षित है। इट इज सेफ टू क्रॉस द रोड ऑन योर ओन, क्या आप हम खुद पर अपने आप पर सड़क पर पार करना चाहते हैं अपने दम पर, ठीक है, हम अकेले सड़क पार करना सुरक्षित है ना। फिर देखिए, देयर आर मैनी थिंग्स अराउंड अस दैट मे नॉट बी सेफ एंड कैन कॉजेज हार्म, ठीक है, हमारे आसपास ऐसी कई चीजें हैं जो सुरक्षित नहीं हो सकती हैं और नुकसान पहुंचा सकती हैं, है ना। देयर आर मैनी थिंग्स अराउंड अस दैट मे नॉट बी सेफ एंड कैन कॉजेज हार्म, हमारे आसपास ऐसी कई चीजें हैं जो सुरक्षित नहीं हो सकती हैं। डेंजर का मीन्स होता है खतरा, ठीक है। सेफ मीन्स होता है सुरक्षा या तो सुरक्षित, मतलब सेफ्टी मीन्स सुरक्षित एंड सेफ मीन्स सुरक्षा, ठीक है। हार्म मीन्स होता है नुकसान, केयरफुल मीन्स होता है सावधान, ठीक है। अब देखिए, वी कैन लीव सेफली इफ वी आर केयरफुल, हमें सावधानी से केयरफुल होकर के सारे काम करने चाहिए। वी नीड टू बी केयरफुल एट होम, हमें घर में स्कूल, इवन इन द रोड, हमें घर में, स्कूल में और यहाँ तक कि सड़क पर भी सावधान रहने की जरूरत है। वी नीड टू बी केयरफुल एट होम, इन स्कूल एंड इवन इन द रोड, हमें घर में, स्कूल में, यहाँ तक कि सड़क पर भी सावधान होकर रहने की जरूरत है। तो सुनिए, सेफ्टी मीन्स नॉट गेटिंग हर्ट ऑन बीइंग इन डेंजर, सुरक्षा का मतलब है चोट ना लगना और खतरे में ना पड़ना, यही है सुरक्षा का मतलब, कि हमें चोट भी ना लगे जो हम काम कर रहे हैं और हम किसी भी डेंजर, किसी भी खतरे में भी ना पड़े, ठीक है। डू यू थिंक एवरीथिंग अराउंड अस सेफ, क्या आपके आसपास जो चीजें हैं क्या वो सुरक्षित हैं। क्या रोड पे चलना सुरक्षित है, क्या अकेले रोड क्रॉस करना सुरक्षित है, सेफ है। देयर आर मैनी थिंग्स अराउंड अस दैट नॉट बी सेफ, हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सुरक्षित नहीं हैं, जिनसे हमें नुकसान पहुंच सकता है ना। तो वी कैन लीव सेफली इफ वी आर केयरफुली, तो हमें उससे सुरक्षित रहना चाहिए और सावधान रहना चाहिए, ठीक है। वी नीड टू बी केयरफुल एट होम, आप घर पे भी सुरक्षित नहीं हैं, बताएंगे आके आप घर पे कैसे सुरक्षित नहीं है ना, स्कूल में, एंड इवन ऑन द रोड, ना रोड पे, ना सड़क पे। तो सबसे पहली बात, सुरक्षा
सभी के लिए ज़रूरी, चाहे वो हमारे लिए हो, आपके लिए हो या एनिमल्स के लिए हो, सबके लिए सुरक्षा ज़रूरी है। तो घर पे रहिए और देखिए क्या क्या चीज़, जब हम घर पे रहते हैं तो क्या क्या चीज़ हमें, किससे बचना चाहिए, किससे प्रोटेक्ट होना चाहिए, किससे सेफ रहना चाहिए। तो हम सेफ्टी एट होम के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम घर पे रहते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ ऐसी करनी चाहिए जिससे हम सुरक्षित रह सके, सेफ रह सके जब हम घर पे रहते हैं। तो टू स्टे सेफ एट होम, हमें घर पे सुरक्षित रहना चाहिए। वी शुड फॉलो सम रूल्स, इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं। तो फर्स्ट, वी शुड नॉट प्ले विथ शार्प थिंग्स सच एज, हमें तेज चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए। हमें तेज चीज़ों से नॉट प्ले विथ शार्प थिंग, हमें तेज चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए, है ना। जैसे ए नाइफ, ए पेयर ऑफ सीजर, ए रेजर, ए ब्लेड, हमें जैसे तेज चीज़ें हैं, आपका ब्लेड हो गया, आपकी कैंची हो गई, है ना, आपका चाकू हो गया। तो अगर आप उससे खेल रहे हो, छोटे हो, अगर आप उससे खेल रहे हो तो क्या है, आपकी फिंगर कट कर सकती है, आपको चोट लग सकती है। हमने ये बताया ना कि हम सेफ्टी का मतलब ये है कि हमें चोट भी ना लगे और खतरे में भी ना पड़े, है ना। सेफ्टी का मतलब यही तो हुआ। तो अगर आपको इन चीज़ों की, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, स्कूल जा रहे हो, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी में ज़रूरत पड़ती है, तो या तो आप स्कूल में हो तो टीचर्स की हेल्प लेंगे, और अगर आप घर पे हो तो अपने बड़ों की हेल्प लेंगे, है ना। तो हमें जो है इन चीज़ों को नहीं टच करना है। अगर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है तो आप अपने बड़ों की हेल्प लेंगे, ठीक है, आपकी वो हेल्प करेंगे। तो ए नाइफ, ए पेयर ऑफ सीजर, ए रेजर, ए ब्लेड, हमें इन चीज़ों को छूना नहीं है, ठीक है, और हमें इन चीज़ों से खेलना भी नहीं। ये नहीं कि अगर आपको कोई काम नहीं है तो आप तब भी खेल रहे हो तो आपको लग सकती है ना, चोट लग सकती है। मैंने बताया ना सेफ्टी का मीन्स क्या है, तो इसलिए इन चीज़ों को आपको नहीं छूना है। एंड आपका सेकंड है, वी शुड नॉट पुट अवे आउट टॉयज आफ्टर प्लेइंग विद देम, हमें अपने खिलौनों को उनके साथ खेलने के बाद दूर रखना चाहिए, ठीक है। इफ वी लीव देम लेइंग अराउंड सम मे फॉल ओवर देम, हमें अपने खिलौनों को उनके साथ खेलने के बाद दूर रखना चाहिए। यदि हम उन्हें इधर उधर पड़े हुए छोड़ देते हैं तो उनके ऊपर गिर सकते हैं, है ना, गिर सकते हैं। तो हमें, जैसे आपने अपने खिलौने, अपने टॉय खेले, उसके बाद उसको छोड़ दिया, ऐसे जहाँ पे खेले उसके बाद उसको छोड़ दिया, तो आप क्या है, आप अगर आप छोड़ दिया, फिर घर में अगर मम्मी है या पापा है, वो कुछ काम करे, उनका पैर उस पर पड़ा और वो स्लिप हो सकते हैं, गिर सकते हैं, फिसल सकते हैं, या आपके छोटे भाई बहन है वो गिर सकते हैं, तो उनको चोट लग सकती। इसीलिए जब आप कोई भी चीज़ लें, कोई भी चीज़ उसका यूज़ करें, उसका इस्तेमाल करें, तो उन चीज़ों को अपनी जगह पे रखना चाहिए, चाहे वो आपकी बुक्स हो या आपका बैग हो या आपके खिलौने हो। यूज़ करने के बाद जो चीज़ जहाँ पे रहती है उसको वहीं पर रख देना चाहिए, इससे किसी भी को चोट नहीं लगेगी, है ना। इसीलिए जो आपके खिलौने हैं उनको खेलने के बाद आप कहाँ रखेंगे, जहाँ पे उसकी जगह है। समझ में बात आई। फिर देखिए, वी शुड थ्रो फ्रूट पील्स इन द डस्टबिन, हम फलों के छिलकों को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। पील मीन्स होता है छिलका, हाँ, जैसे बनाना का छिलका और एप्पल का छिलका, और बहुत सारे पील्स आते हैं, पोमग्रेनेट का छिलका, पपाया का छिलका, वाटरमेलन का छिलका, किसी का भी छिलका। तो जब हम उसको खाएं, फ्रूट्स को खाएं, तो उसके छिलकों को कहाँ फेंक देना चाहिए, डस्टबिन में, कूड़ेदान में। तो एनीवन कैन स्लिप ओवर देम एंड गेट हर्ट, कोई भी उन पर फिसल सकता है। वी शुड थ्रो फ्रूट पील्स इन द डस्टबिन, हम फलों के छिलकों को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। एनीवन कैन स्लिप ओवर देम गेट हर्ट,
कोई भी उन पर फिसल सकता है। तो अगर आप उनको छोड़ देंगे तो कोई भी उन पे पैर, ऐसे बनाना का है, केले का छिलका है, तो वो बहुत तेज स्लिप करता है। तो अगर आप बनाना खाए और फ्लोर पे डाल दिया, डाल दिया आपने, नीचे गिरा दिया, तो क्या आप किसी का भी पैर पड़ेगा और वो बहुत तेज गिरेगा, उसके सर में लग सकती है, उसके हैंड पे लग सकती है। आपके भाई बहन हैं, घर में ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, मम्मी पापा रहते हैं, तो आप जब कुछ भी खाएं, अगर वो नीचे गिरा हुआ है तो आपको उनको कहाँ फेंकना है? डस्टबिन में। कहाँ फेंकना है? कूड़ेदान में। तो ये इस बात का ध्यान रखें कि हम जो चीज़ खा रहे हैं, अगर उसका छिलका है या कुछ भी है, तो उसको कहाँ फेंकना है? डस्टबिन में। ऐसे आप घर को भी तो क्लीन रखोगे, है ना, इसीलिए। फिर आपका 4th है, वी शुड नॉट ओपन द डोर फॉर पीपल whom we do not know. ओके, तो आपका 4th क्या था? We should not open the door for people whom we do not know. हमें उन लोगों के लिए दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए जिन्हें हम नहीं जानते हैं। हमने बताया ना, जैसे स्ट्रेंजर, जैसे अजनबी, जिन्हें आप नहीं जानते हैं। अगर आप घर पे अकेले हैं या आपके मम्मी पापा आराम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, घर पे ग्रैंड पेरेंट्स आराम कर रहे हैं और आप अकेले हैं, ठीक है, अपना वर्क कर रहे हैं, कोई भी आता है तो आपको तुरंत दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। आपको पहले पूछना चाहिए कि कौन है, किससे काम है। और अगर घर पे मम्मी पापा नहीं हैं तो आपको ये भी नहीं बोलना चाहिए कि अभी घर पे कोई नहीं है। तो इससे क्या, अगर कोई स्ट्रेंजर होगा तो उसको तो पता चल जाएगा। इसीलिए अगर कोई आता है तो सबसे पहले उनका नाम पूछिए, फिर उनसे बोलिए कि अभी पापा घर पे नहीं है, अभी मम्मी घर पे नहीं है, आप बाद में आइएगा, लेकिन दरवाज़ा आपको नहीं खोलना है। अगर आप उनको जानते हैं अच्छे से, ठीक है, और अच्छे से जानते हैं, तभी आपको अपना डोर ओपन करना चाहिए। क्योंकि स्ट्रेंजर, अजनबी जब घर पे आते हैं, कोई भी स्ट्रेंजर आता है, तो हमें दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए, ना उनसे ज़्यादा बात करनी चाहिए। वो पूछते हैं कि पापा घर पे हैं कि नहीं है, तो आप बोल दीजिए कि अगर दरवाजे बिना खोले आप ऐसे बोल सकते कि नहीं, आप अंकल कल आइएगा, आप आंटी कल आइएगा, तो वो चले जाएंगे। लेकिन दरवाज़ा आपको नहीं खोलना है जिनको आप नहीं जानते हैं। जिसको आप नहीं जानते हैं तो अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोलना है। ओके, फिर देखिए आपका है, वी शुड नॉट प्ले विथ इलेक्ट्रिक वायर एंड स्विचेस। हमें बिजली के तारों और स्विच के साथ नहीं खेलना चाहिए। वी शुड नॉट प्ले विथ इलेक्ट्रिक वायर्स एंड स्विचेस। हमें बिजली के तारों और स्विच के साथ नहीं खेलना चाहिए। समझ में बात आई कि हमें इलेक्ट्रिक वायर्स, मतलब जो तार हैं, जो तार वार हैं, उनसे नहीं खेलना चाहिए। आपको उससे करंट लग सकता है। तो और जो स्विच हैं, घर में स्विच होते हैं, है ना, बोर्ड होता है, उसमें स्विच जो लगा होता है उसको स्विच बोलते हैं। तो हमें तारों को नहीं छूना है, हमें उनके साथ खेलना नहीं है। आप खेलेंगे तो आपको ही नुकसान पहुंच सकता है, आपको ही चोट लग सकती है, आपको करंट लग सकता है। इसीलिए उनको टच नहीं करना है, ठीक है। समझ में बात आई। फिर देखिए, वी शुड नॉट टच थिंग्स लाइक ओवन्स, मिक्सर, टोस्टर etc विथ वेट हैंड। हमें गीले हाथों से ओवन, मिक्सर, टोस्टर आदि चीज़ों को नहीं छूना चाहिए। हमें गीले हाथों से, आपके हाथ अगर भीगे हुए हैं, गीले हुए हैं, तो आपका ओवन हो गया, आपका मिक्सचर हो गया, टोस्टर हो गया, या जैसे इलेक्ट्रिक वायर या कोई भी तार, गीले हाथों से इनको नहीं छूना है। आपको तारों को भी नहीं छूना, हमने जैसे बताया, इलेक्ट्रिक वायर्स को आपको टच नहीं करना है। आप भीगे हुए हैं तो इसको बिल्कुल नहीं टच करना है, आपको करंट लग सकता है, आपको चोट लग सकती है। तो समझ में बात आ रही है। फिर वी शुड नॉट गो टू क्लोज टू बर्निंग गैस स्टोव्स और इलेक्ट्रिक हीटर्स। ठीक है, हमें जलते हुए गैस स्टोव या इलेक्ट्रिक हीटर को उसके बहुत करीब नहीं जाना चाहिए। जैसे, ठीक है, हमें जलते हुए, वी शुड नॉट गो टू क्लोज, हमें जलते हुए, जैसे आपके घर में गैस है
है ना, स्टोव्स है या कोई भी इलेक्ट्रिक हीटर्स आता है ना हीटर, तो उसके पास नहीं जाना चाहिए, आग के पास नहीं जाना चाहिए, बहुत करीब नहीं जाना चाहिए। समझ में बात है? आपको गैस और स्टोव के पास जाना ही नहीं चाहिए, उसको टच नहीं करना चाहिए कि हाँ अरे मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं तो उसका स्विच ऑफ कर सकता हूँ, इसको ऑन कर सकता हूँ। ऐसा कुछ मत करिए जिससे आपको खुद को नुकसान हो। समझ में बात आ रही है? फिर वी शुड नॉट लाइट मैचस्टिक्स और गो टू क्लोज और फायर। हमें माचिस की तीली नहीं जलानी चाहिए और ना ही आग के करीब जाना चाहिए। हमें माचिस की तीली, आपने मैचस्टिक देखी है ना, माचिस की, है ना, तो हमें उसको नहीं जलाना चाहिए। आप ये मत समझिए कि मैं ये ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है? तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ही चोट लगेगी, आपको ही चोट लग सकती है, आपको ही खतरा हो सकता है। तो इसलिए माचिस की तीलियों को नहीं जलाना चाहिए और ना आग के पास जाना चाहिए। समझ में बात आई? जब हम घर पे रहते तो घर पे सब सेफ रहते, लेकिन घर के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हमें सेफ रहने की ज़रूरत है ना। जैसे गैस हो गया, स्टोव हो गया, इलेक्ट्रिक वायर हो गया, मैचिस स्टिक हो गया, या आपके जो सीजर आता है, नाइफ आता है, या कोई भी अजनबी आता है, स्ट्रेंजर आता है, तो हमें उनसे कैसे सुरक्षित रहना है, इन सब चीज़ों को हमने आज आपको बताया है। तो इसीलिए इसका ध्यान दीजिए कि हमें किन चीज़ों को छूना है, किन चीज़ों को नहीं छूना है। घर पे रहते हैं और सेफ्टी का मतलब है चोट ना लगना और खतरे में ना पड़ना। समझ में बताया ना सुरक्षा का मतलब क्या है? तो इन चीज़ों का ध्यान दीजिए और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से सेकेंड पार्ट में, आपका सेकेंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट होगा। तो सेकेंड पार्ट हम आपको नेक्स्ट फ्राइडे नेक्स्ट वीक में बताएंगे। ओके, आपको हम नेक्स्ट पार्ट में सेफ्टी इन स्कूल, सेफ्टी आउटसाइड और जेब्रा क्रॉसिंग के बारे में, गुड एंड बैड टच के बारे में बताएंगे। गुड एंड बैड टच होता क्या है, सेफ्टी आउटसाइड घर के बाहर कैसे सुरक्षित रहते हैं, सेफ्टी स्कूल में कैसे सुरक्षित रहना है। तो इन सब चीज़ों को हम सेकेंड पार्ट में बताएंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया है कि सेफ्टी का मतलब, और हम घर पे रहते हैं तो हमें कैसे सुरक्षित रहना है, हम रोड पे रहते हैं तो कैसे सुरक्षित रहना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया जो अभी तक मैंने बताया। आपको चैप्टर को मैंने पढ़ाया यहाँ तक है, लेकिन आपको चैप्टर पूरा फुल चैप्टर 2 टाइम्स रीड करना है और अच्छे से रीड करना है आपको। जब आप रीड करेंगे तो आपको अपने आप ही थोड़ी थोड़ी चीज़ें आ जाएंगी। समझ में बात आ रही है? फिर आपका होमवर्क देखिए, आपका होमवर्क सिर्फ आपको ए एक्सरसाइज करना है कॉपी में। बी एंड सी हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे और आपको क्या होमवर्क करना है, वर्ड मीनिंग एंड ए एक्सरसाइज। तो चलिए देखिए, वी कैन स्टे सेफ बाय बीइंग केयरफुली। हमें हमेशा सेफ रहना है ना, तो ये ट्रू है। फिर है वी शुड नॉट प्ले विथ सीजर एंड रेजर। हमें सीजर एंड रेजर से नहीं खेलना चाहिए। ओके, तो ये ट्रू है। वी शुड लीव फ्रूट पील्स ऑन द फ्लोर। क्या हमें केले के छिलकों को, तो क्या था, वी शुड लीव फ्रूट पील्स ऑन द फ्लोर। हमें केले के छिलके को, हमें किसी भी फ्रूट के छिलके को फ्लोर पे छोड़ देना चाहिए। रॉन्ग है, फॉल्स है। वी शुड रन अप डाउन द स्टेयर्स। क्या हमें सीढ़ियों पे दौड़ते हुए जाना चाहिए? रॉन्ग है। इट इज सेफ टू प्ले ऑन द रोड। क्या हमें सड़क पे हमारे लिए खेलना सेफ है, सुरक्षित है? तो रॉन्ग है। तो आपको होमवर्क में ये करना है और वर्ड मीनिंग, ये दोनों आपका PDF में पहुंच जाएगा। बस नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। और आपका जो है नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। ओके, सो बेटा घर पे रहिए और घर पे भी सेफ रहिए। ओके, बी हैप्पी एंड स्टे सेफ। थैंक यू।